Thank you all of you for coming here. ये फिल्म आग लगे बस्ती में हमने बहुत प्यार, मेहनत और मज़े से एक्चुअली बनाई है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कोई चीज़ इंजॉय करके बनाते हैं सेट पे तो वो ट्रांसलेट होती है, आप लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिलती है और फिर आप लोगों को भी होपफुली उतना ही मज़ा आएगा जितना हमें इसको बनाने में आया। मेरे, फहाद, जावेद साहब, इन सब हम सब के अलावा I think what's amazing about this film is that it has people like Tabish who are debuting. There are other influencers who have debuted और उनकी वजह से I think हमारी फिल्म डिफरेंट भी लग रही है और उन सब ने इसमें मेहनत भी की है और 4 चांद लगाए हैं सब ने। तो मेरी उम्मीद है, हम सब की उम्मीद है कि आप लोग जाके देखेंगे और आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। नहीं, ताबिश का जहाँ तक सवाल है तो ताबिश एक बहुत ब्रिलियंट एक्टर है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो भी स्टैंड अप करते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ज़्यादा नोट करते हैं और बहुत डीपली नोटिस करते हैं कि इस माशरे में क्या चल रहा है, क्योंकि ह्यूमर वहीं से आता है। तो मुझे बहुत अरसे से था कि ताबिश के साथ हम कुछ बहुत अच्छा करें। ऑनेस्टली मुझे फ़िल्म का आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने ताबिश को पहले एक बहुत अच्छा सीरीज़ थी मेरे दिमाग में जिसके बारे में मैं ताबिश से बात कर रहा था, लेकिन वो इत्तेफाक से फिर हो नहीं पाई। एंड आई थिंक ही वाज मेंट फॉर बिगर थिंग्स और उन्होंने फिर हमारे साथ ये फिल्म की। सो इज़ बीन वेरी काइंड माशाल्लाह, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और बाकी जियो में कुछ लोग हैं उनको भी तोड़ेंगे इंशाल्लाह। आपने कहा है तो ऐसा ज़रूर करेंगे। और आपका सवाल था कि नाम क्यों था। हाँ, नाम हमने कुछ और नाम सोचा, फिर हमने एक और नाम सोचा, फिर हमें लगा कि ये एक ऐसा नाम है क्योंकि इस फिल्म में कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ मसाइल हैं। हर इंसान की ज़िंदगी की कोई ना कोई एक आग है जो वो बुझाना चाहता है। उसकी एक बस्ती होती है जिसमें कोई ना कोई आग ज़रूर लगी जाती है कभी ना कभी। तो मुझे लगता है ये वहाँ से है कि हर इंसान अपनी आग, कोई ना कोई आग बुझाना चाहता है। तो कुछ उनकी आग है, कुछ मायरा के मसाइल हैं जो उनकी आग है, कुछ हमारी आग है, कुछ हमें सिनेमाज में जाने की भी आग है। तो हमने कहा कोशिश करते हैं कि नाम ऐसा रहे जो कि ज़रा डिफरेंट है, और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया नाम। बात भाई, आप आग लगे बस्ती में लगाने आए हमारी बस्ती में आज अरे भाई लग चुकी है। अरे रुको तो भाई, अरे भाई तोड़ा नहीं है यार, इस फिल्म ने किसी को नहीं तोड़ा, सारी चीजें जोड़ने वाली है। तो ये कोलैबोरेशन नहीं चलेगा। आप हमारी बस्ती में आग लगाने आए हैं। आज लाहौर शहर में 2 आगें लग चुकी हैं, 2 इंसिडेंट हुए हैं आग लगने के। तो कितने आग लगाने आए हैं आप? देखिए, कहानियाँ अक्कासी करती हैं जो हकीकत में हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा नाम गलत नहीं है। अल्लाह सबकी आगे बुझाएगा और इस फिल्म के ज़रिए लोगों को मुस्कुराहटें बिखेरेगा और कोशिश करेंगे कि लोग मुस्कुराते हुए वापस जाएं। हमारे मुल्क में लोग मुस्कुराना थोड़ा सा भूल गए हैं। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हम अपने ड्रामे के थ्रू करते ही हैं, लेकिन उम्मीद है कि सिनेमाज एक बार फिर लोग आएंगे और इन्जॉय करेंगे और ईद पे हंसते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान राज 92 न्यूज़ से। ताबिश भाई, सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद। आपको बहुत साल पहले आ जाना चाहिए था फिल्म इंडस्ट्री में, और बहुत बहुत बेस्ट विशेस आपके लिए। मेरा आपके लिए क्वेश्चन है कि आपकी हर फिल्म में एक करेक्टर अलग से होता है, स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इस फिल्म के हवाले से भी बताइएगा और म्यूज़िक के हवाले से, फिल्म के हवाले से मुझे बताइएगा। जी, पिछली जो इससे 2 जो और फिल्में आई हैं इससे पहले, वो बहुत डिफरेंट दोनों कैरेक्टर्स थे, चाहे वो लव गुरु थी या नीलोफर। बट आई थिंक ये सबसे ज़्यादा फ़र्क है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसको लिखा फ़र्क तरीके से गया है, ये एक डिफरेंट कैरेक्टर है। मुझे लगता है ये मुझसे सबसे ज़्यादा फ़र्क है। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन था। लहजा, इसका बात करने का तरीका, ये जो कर रही है, ये जिस जहाँ की है, और कुछ और चीज़ें भी, छोटी चोरियाँ भी करती है, शॉर्टकट में बिलीव करती है, यू नो, थोड़ी सी वो है, क्या बोलेंगे इसको, नटखट। शोख व चंचल तो मैं हूँ, लेकिन इसमें एक है, मतलब शी वॉन्ट्स टू जस्ट उसको कुछ भी करके इतने पैसे बनाने कि ये दोनों कहीं चले जाएं, निकल जाएं उस बस्ती में से।
तो बहुत मज़ा आया मुझे एक्चुअली करके। और एक्चुअली ये फिल्म करके मुझे लगता है कि मुझ में एज एन एक्टर मैंने बहुत सीखा भी है। और एक और जैसे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स आपको इंस्पायर करते हैं कि अच्छा मुझे अब कुछ और करना है। सो दिस वाज दैट प्रोजेक्ट दैट मेड मी फील शायद मैं ये भी कर सकती हूँ, यू नो। तो ये वो था। आपका दूसरा सवाल म्यूज़िक पे, उसका जवाब ये बहुत अच्छा देते हैं प्रोड्यूसर साहब है ना। मैं याद करके आया हूँ उसका जवाब। हमारे पास कोई 3 से 4 इस फिल्म के अंदर गाने हैं। और जैसे कि मेरी आखिरी ड्रामे में आपने देखा कि बहुत यंग लोगों को हमने चांस दिया था और उनके गाने बहुत मकबूल भी हुए थे। तो एक हमारा गाना और बैंड ने किया है जो कि बिल्कुल यंग बच्चे हैं, 20-21 साल के बच्चे हैं। चल दिए तुम कहाँ पर उन्होंने आखिरी मेरा गाना किया था और वो बहुत बड़ी सक्सेस था। अभी उन्होंने अवार्ड भी जीता माशाल्लाह। तो उनका एक गाना है। आसिम अज़हर ने एक बहुत अच्छा गाना किया हमारे साथ जिसमें साबरी सिस्टर्स उनके साथ हैं। इसके अलावा आशिर वजाहत ने इसके अंदर गाना किया है। सो आई थिंक म्यूज़िक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार है। क्योंकि सिचुएशनल म्यूज़िक है तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे कि हमारी कहानी भी बाहर ना आए। तो कोशिश करेंगे कि वो भी आप लोगों को बहुत जल्द हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप सबसे ये मेरा सवाल है, आग लगे बस्ती में, ये तो आपने आग लगा दी है बस्ती में, और लाहौर में 2 जगह पे आग लग भी चुकी है, 2 जगह पे। और जो सबसे बड़ी आग है वो श्रीलंका में लगने वाली है इतवार को, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेट मैच है वर्ल्ड कप का। आप चूँकि सेलिब्रिटी हैं, आपकी बात प्लेयर बहुत सुनते हैं, क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? किस टीम को फेवरेट, और मशवरे क्या देंगे पाकिस्तान टीम को? इसमें ताबिश तुम ही दो ये मशवरे। ये ताबिश का ये वाली आग तुम लगा दो भाई। सारे अच्छे वाले सवाल उनसे पूछ लिए। अच्छा, बहरहाल जो आगे लाहौर में लगी वो तो अनफॉर्चुनेट है। आई वुड नॉट वांट टू जोक अराउंड दैट, बट जो मैच होने वाला है वहाँ पर श्रीलंका के अंदर हर बार की तरह इस बार भी हमने उम्मीद जगा रखी है। हम सबको भी मरने का कुछ सानू मरन का शौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन। तो वो हम वही वाले मुनीर न्याजी के शेर पे डिपेंड कौम करती है। हर बार उम्मीद लेके जाते हैं और हर बार इस उम्मीद को लेके जाते हैं कि इस बार मुख्तलिफ होगा। अनलाइक दिस फीलिंग, हर बार फिल्म बनाने वाले ये कहते हैं ये फिल्म मुख्तलिफ है, मगर मैं आई कैन टेल यू दिस विद कंप्लीट श्योरिटी कि ये फिल्म बहुत मुख्तलिफ है। इसमें हर आदमी ने वो काम किया है जो वो नहीं करता। फहद भाई ने प्रोड्यूस किया है जो फिल्म प्रोड्यूस नहीं करते थे। मायरा ने एक ऐसा रोल किया है जिस तरह के रोल वो नहीं करती थी। मैं हंसाने वाला आदमी हूँ, इसमें मैं कत्लो गरतगरी में लगा हुआ हूँ। और इरफान भाई तो खैर वही कर रहे हैं जो ये करते हैं कुछ डिफरेंट। तो बहरहाल होपफुली पाकिस्तानी टीम भी वही इसी तरह हमें फॉलो करेगी और मुख्तलिफ करेगी जो वो यूजुअली करती है। आप और फहद दोनों तरफ इस मैच के हवाले से? इस मैच के हवाले से बस अब खेल रहे हैं तो जीते हैं, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि पहले ज़रा उम्मीद थी कि नहीं हो रहा तो मैं ज़रा सुकून में था, लेकिन अब बस अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि हम जीत के आएंगे और नाम होगा पाकिस्तान का इंशाल्लाह श्रीलंका। बिल्कुल यही कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। और क्या ARY न्यूज़, मुझे ये बताइएगा फहद भाई कि फिल्म में ऐसा क्या है जो लाहौरियों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करे और मजबूर कर दे कि वो ईद पर जो है वो सिनेमास का रुख करें? कि फिल्म अपनी कहानी और अपने किरदारों की वजह से दुनिया भर में देखी जाती है। किसी एक पर्टिकुलर ख़ित्ते के लिए उसको आप नहीं कह सकते कि ये सिर्फ लाहौर के लिए है या कराची के लिए है या इस्लामाबाद के लिए है। और हम वो वाले एक्टर्स हैं जिसको सारे पाकिस्तान ने इक्वली मोहब्बत दी है। मैं जब पंजाब में शोज़ करता हूँ तो कराची से ज़्यादा मुझे प्यार मिलता है। तो मैंने कभी उनको ये नहीं समझाया कि मेरा शो आप क्यों देखें, कोई ऐसी बात नहीं, वो मुझे ही देखने के लिए आते हैं। ऐसे ही मायरा की फिल्म्स भी वो इसीलिए देखते हैं। जैसे लव गुरु उन्होंने देखी, वो बहुत ज़्यादा प्यार उन्होंने दिया। तो ऐसे ही हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है, अच्छी कहानी है और बहुत सारे फ़नी इसके अंदर सिचुएशंस हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी फिल्म के अच्छे होने की वजह से लोग देखने आएंगे। जो हमें ट्रेलर का रिस्पांस है वो बहुत अच्छा रिस्पांस है और जहाँ जहाँ भी ट्रेलर देखा गया है सबको बहुत पसंद आया है और सबको लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा, बहुत फिल्मी सा बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से देखने आएंगे और एंजॉय करेंगे और डिसअपॉइंट नहीं होंगे। फहद भाई, क्वेश्चन ये है कि आपने सबसे पहले ये बताएं कि आपने इनको कैसे एग्री किया मूवी के लिए, इस कैरेक्टर के लिए, और सेकंड ये कि लाहौर
और बल्कि ओवरऑल अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो डेड हो चुकी है, ऑलमोस्ट डेड हो चुकी जी। है। आपके सामने सिचुएशन सारी कहते हैं कि जी कराची शिफ्ट हो गई, ये मामला सर है। तो आप किस हद तक पूरी उम्मीद है कि आपकी ये फिल्म जो है वो सिनेमा में लोगों को लाने में कामयाब होगी, क्योंकि आपका काम तो सिर्फ फिल्म लगाना है जी। पब्लिक को कैसे आपने क्या इस फिल्म में ऐसा है और किस हद तक आप पूरी उम्मीद है कि लोग देखने आएंगे इसको? मुझे उम्मीद है, इन हालात में मुझे बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि लोग अपने घरों से निकलना चाहते हैं। अभी आपने देखा माशाल्लाह बसंत का हमने फेस्टिवल मनाया, जो कि इतने सालों से हम नहीं देख रहे थे। तो बहुत कुछ हो जाता है अगर आपकी नीयत अच्छी हो, अगर आप अच्छे से कर लें। पंजाब पूरा बाहर था, खुश थे लोग, मुस्कुरा रहे थे। तो अगर आप उनको एंटरटेन करने के मौके देंगे तो लोग एंटरटेन होना चाहते हैं, बशर्ते कि आप अच्छी फिल्में बनाएं। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और माहिरा की फिल्में हमेशा बड़ी चली हैं, हुमायूं भाई की भी चली हैं फिल्में। तो जो अच्छी फिल्म बनाता है उनकी फिल्म लोग आते हैं देखने के लिए। हमने ऐसी फिल्म में 40-40, 60-60 करोड़ का बिजनेस किया है, 70 करोड़ का बिजनेस किया है। मौला जट ने 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया है। अच्छी फिल्म आप बनाएंगे तो लोग डेफिनेटली देखने आएंगे। तो मुझे बहुत उम्मीद है और मुझे ऐसा यकीन है कि इंशाल्लाह लोग आएंगे और देखेंगे हमारी फिल्म। ताबिश को क्यों लिया, कन्विंस कैसे किया? कन्विंस कैसे किया? मैं जिद कर रहा था नहीं करने की, आपने मैं ताबिश का फ़ैन हूँ, न सिर्फ उनके इस शो से जो ये आज करते हैं, बल्कि बहुत सालों से हम इनको डिजिटल पे देखते आए हैं। फिर शायद आप लोग देखते हैं या नहीं देखते, ताबिश एक बहुत अच्छे स्टैंड अप हैं। जो वो अपने शोज़ करते हैं, वो ये जो कुछ कर रहे हैं वो उन सबसे ज़्यादा अच्छा वो भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारी फिल्म में एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा कि एक नया आदमी जुड़ रहा है आके, जिसने पहले कभी काम नहीं किया। एंड आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि जिस तरह से उसने पहले आके पहला सीन किया हमारे साथ और इतना अच्छा सीन किया। तो मैंने नहीं, जावेद शेख साहब ने इनको कहा कि ऐसा लग नहीं रहा कि आप पहली बार काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब फिर उन्होंने पैसे भी दिए थे थोड़े बहुत मुझे। ठीक है। ताबिश भाई, आपसे ये सवाल है कि देखें, आपकी पहली फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं फिल्म में, और हर बंदे की ख्वाहिश, जिस तरह आप शोज़ कर रहे हैं, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो हीरो आए। तो जिस तरह हमने ट्रेलर देखा उसमें आप थोड़े से दूसरे रोल में नज़र आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? किस तरह उन्होंने आपको कन्विंस कर लिया कि आप पहली फिल्म में और बड़े पावरफुल विलन के रोल में? फिल्म का हर कैरेक्टर ना अपने पर्सपेक्टिव से हीरो होता है। विलन जो होता है, विलन भी मैं वो समझ के कर रहा था कि ये विलन ही हीरो है, जब तक आखिर में उन्होंने समझा नहीं दिया कि वो हीरो है। तो मैं तो हीरो की तरह कर रहा था, और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात सोच रहा था मगर भूल गया मैं। लेकिन बहरहाल मुझे हीरो बनने का इतना शौक नहीं, मुझे अच्छा कैरेक्टर करने का शौक है। तो वो हीरो बन के करने को मिले या विलन बनने को करने को मिले, मैं तो करने को तैयार हूँ बस। जी फाद भाई, आपसे सवाल ये है कि आजकल जो दौर है वो जदीद होकर डिजिटल मीडिया की तरफ चला गया। जी सर। तो आप क्या समझते हैं, अभी तक जो आपने डिजिटल मीडिया पे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अपनी फिल्म का ट्रेलर ऑन किया, उस पर आप कितने पूर्ण उम्मीद हैं और उस पर फीडबैक कैसा रहा वहाँ? बहुत अच्छा फीडबैक है माशाल्लाह से। अगर आप सारे रिव्यूज़ भी देखेंगे और आजकल देखें कमेंट्स देखते हैं हम लोग और रिव्यूज़ देखते हैं, तो ये बहुत अरसे के बाद कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर किसी ने कोई बुराई नहीं निकाली ऑनेस्टली। तो इससे थोड़ा डरता भी है आदमी कि यार लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि कुछ हमने मज़ेदार सा बनाया है। तो थोड़ा सा डर भी है कि अब अगर इतनी उम्मीदें बन गई हैं तो अल्लाह करे कि लोग जब आएँ तो उनको फिल्म भी अच्छी लगे। लेकिन हाँ, इतनी मैं गारंटी आपको देता हूँ कि जो ट्रेलर लोगों ने जैसा देखा है, फिल्म उससे बहुत बेहतर है, बहुत और मज़े की है। हमने अभी बहुत कुछ फिल्म में नहीं दिखाया, ट्रेलर में नहीं दिखाया। तो ऐसा है कि जब सिनेमा आएंगे तो लोगों को और सरप्राइजेस मिलेंगे और बहुत हंसते हुए लोग मुस्कुराते हुए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। फहद भाई और मायरा खान, आपसे सवाल है, आप दोनों ने दोबारा जो है कायद-ए-आज़म जिंदाबाद के बाद दोबारा हमने नज़र आए हैं आप दोबारा स्क्रीन पे, तो क्या उम्मीद है आपको कि ये मूवी आपकी उतना ही बिजनेस करेगी जितना उन्होंने पहले किया? कायद-ए-आज़म जिंदाबाद में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और बड़ी अच्छी स्टोरी लाइन थी और लोगों ने बड़ा पसंद किया, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? अस्सलाम वालेकुम। अब अल्लाह करे कि ये कायद-ए-आज़म जिंदाबाद से भी ज़्यादा बिजनेस करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत मुख्तलिफ एक्चुअली स्टोरी लाइन है कायद-ए-आज़म जिंदाबाद भी। क्या उसकी स्टोरी थी, मेरा दिल चाहता है कि वो वापस री रिलीज़ हो एक्चुअली और सब देखें, या फिर टीवी पे आए कुछ इस तरह। बहुत मुझे वो अच्छी लगती है फिल्म, और ये बहुत एक मुख्तलिफ है फिल्म है। तो मेरी उम्मीद तो ये है कि सब जाके देखेंगे और इंटरटेन होंगे इस ईद पे और बार बार जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
जी, कायदे आज़म में मेरा और माहिरा का ना बहुत कम साथ में काम था, जो कि लोगों ने बहुत हमें कहा कि यार क्यों ऐसा था और माहिरा को ज़्यादा होना चाहिए था या आप दोनों के ज़्यादा सीन्स होने चाहिए थे। तो फिर जब ये कहानी मेरे जहन में आई तो हमने सोचा कि यार ये लोगों की ख्वाहिश भी है तो हम उसको ज़रा बहुत अच्छे से एड्रेस करते हैं। और इस फिल्म में मेरे और माहिरा के मुझे नहीं लगता कि कोई अकेले सीन्स हैं भी, तो बहुत ज़्यादा हमारा काम है साथ में और जितनी एक्टिंग हम दोनों को शायद आती थी आज तक की तो हमने कर दी है। अब हम नई कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, बट वी डन सो मच सीन्स टुगेदर और बहुत इन्जॉय किया हमने। तो जो लोगों को शिकायत थी वो इस फिल्म में पूरी होगी। और जैसा कि आपने कहा कि कायदे आज़म की भी कहानी बहुत अच्छी थी, तो कहानी हमारी फिल्म की हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा हो, कोई ना कोई ऐसी बात हो जो कि लोगों को मज़ीद उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करे। तो इस फिल्म में भी न सिर्फ मैं, ताबिश और माहिरा या शेख साहब हैं, कहानी एक्चुअली इसकी भी हीरो है और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बहुत मज़ा आएगा लोगों को देख के। सिनेमा हमारी मार्केट में कम है और जहाँ सिनेमास कम होते हैं वहाँ टर्म्स डिफ़िकल्ट होती हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा सिनेमा से अच्छी टर्म्स पे काम करें और लकीली हमारे साथ ताल्लुक़ भी अच्छा रहा है। जिस तरह मैंने बताया आपको 40 स्क्रीन है, 40 सिनेमाज हैं पाकिस्तान में इस वक्त, जो तकरीबन 110 स्क्रीन हैं और कोई भी स्क्रीन मिस करने का हम अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी बहुत कम स्क्रीन हैं। तो सारी स्क्रीन्स पे ये फिल्म लगेगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में। हमने हर दफ़ा वर्ल्ड वाइड रिलीज़ की हैं अपनी सारी फिल्में, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूके और मिडल ईस्ट को हम बहुत ज़्यादा वेट देते हैं बिकॉज हमारा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो काफ़ी है इस मुल्कों में। बट साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी हम रिलीज़ कर रहे हैं। एक अटेम्प्ट कर रहे हैं हम पहली दफ़ा बांग्लादेश में बहुत अरसे के बाद कि हम इस फिल्म को रिलीज़ करें, शायद 71 के बाद। जी बिल्कुल जी, ये एक बहुत बड़ा बैन था वहाँ पे। अब हमारी अलाइनमेंट बहुत बेहतर है, हमारे पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हैं, तो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के ऊपर हम काम कर रहे हैं। वैसे जो इंडिया ने उर्दू ज़बान की काफ़ी खिदमत कर दी है और ज़बान काफ़ी फैल चुकी है, हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ़िल्म का मेरिट और बेहतर करके उन सारी टेरिटरीज़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर आने वाली फ़िल्म के साथ हम और फार ईस्ट को भी साथ साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अच्छा होगा इंशाल्लाह। है कि पाकिस्तान में अब एक से बढ़कर एक फिल्में बनती हैं और आप जैसे टैलेंटेड सेलिब्रिटीज़ उसमें काम भी करते हैं, लेकिन हमारी फिल्मों को उस तरह से प्रमोशंस नहीं मिलती जिस तरह हम इंडियन फिल्म्स की देखते हैं। और मायरा, आप तो खुद भी इंडिया में काम कर चुकी हैं, तो आप क्या फ़र्क समझती हैं कि क्या बेसिक फ़र्क है जो हमें एक दो स्टेप हमें पीछे कर देता है? I mean, उन लोगों की इंडस्ट्री फ़र्क है ना। आप सोचें अगर हम साल में कितनी फिल्में आती हैं पाकिस्तानी, आप बताएं। तकरीबन 20 से 25। चलें 20 फिल्में, स्क्रीन्स कितनी हैं हमारे पास, जिस तरह इन्होंने कहा 100 राइट जी मैक्सिमम। उनकी स्क्रीन्स ही हज़ारों में हैं, लाखों। सो आप ये फ़र्क है और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। वी कैन कंपेयर आवर टीवी इंडस्ट्री टू देयर फिल्म इंडस्ट्री, राइट, क्योंकि वो एक मूविंग इंडस्ट्री है। सो मूविंग इंडस्ट्री, जैसे आप भी जानती होंगी, हम सब जानते हैं, एक इंडस्ट्री का चलना या उसका बड़ा होना, सक्सेसफुल होना, उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है दैट यू आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग आउट कंटेंट। जिस तरह ड्रामा रुकता नहीं है ना, आपका 8 बजे का स्लॉट है, 9 बजे का स्लॉट है, 10 बजे का स्लॉट है। आपकी अपनी प्रोडक्शन में आप कितने ड्रामे बनाते हैं साल में? 10-15। So that we do not have, unfortunately, films में. We don't have enough films coming out, right? जी बिल्कुल। And then as a part of it is also, I would love it if the government supports films, which I think, I believe that they are right now. So this industry needs a lot more support, than the other industry.